नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा और आज 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में हम बात करेंगे पहलगाम हमले पर हो रही सियासत से। कांग्रेस के पोस्ट के बाद सियासी घमासान शुरू हो गया है। आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे सीएम योगी के बयान की ओर, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को उनके बयान को लेकर कटघरे में खड़ा किया है। वहीं तीसरी खबर में बात होगी कॉमनवेल्थ घोटाले की, जहां महासचिव ललित भनोट और अन्य आरोपियों के खिलाफ दायर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच को समाप्त कर दिया गया है। चौथी खबर में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के नागरिकों के लिए आज से उनके वीजा भारत में अमान्य हो जाएंगे। तो आइए खबरों की शुरुआत करते हैं पहलगाम हमले से, जहां पूरा देश आक्रोशित है, गुस्से में है। जहां अब तक इस हमले को लेकर पक्ष विपक्ष एक साथ खड़ा नजर आ रहा था, वहीं अब पूरे देश में इसकी मिसाल दी जा रही थी। तो वहीं अब कांग्रेस ने एक ऐसा बम फोड़ दिया जिसके बाद से सियासी घमासान शुरू हो गया है। कांग्रेस ने ऐसा पोस्ट किया जिसमें लिखा था कि जब जब देश पर संकट आता है तब तब मोदी गायब हो जाते हैं। इसके अलावा उन्होंने पीएम मोदी के लिए प्रतीकात्मक फोटो पोस्ट की जिसमें उनका सर गायब है। इसके बाद बीजेपी नेताओं ने इसको सर तन से जुदा से जोड़कर कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस पार्टी केवल पाकिस्तान की जुबान नहीं बोल रही है, बल्कि उनकी कार्य संस्कृति, उनके संस्कार, उनके रीति रिवाज भी पाकिस्तान की तरह हो चुके हैं। हमने देखा मणिशंकर अय्यर से लेकर रॉबर्ट वाड्रा, तारिक कर्रा से लेकर सिद्धरमैया, विजय वड़त्तीवार, ये सभी लोग पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे हैं, पाकिस्तान की जुबानी बोल रहे हैं। और अब जिस प्रकार से पाकिस्तान के एक एम्बेसी के स्टाफ ने सर तन से जुदा करने वाला एक्शन किया था यूके में, उसी प्रकार से कांग्रेस पार्टी एक चित्र दिखाती है और प्रधानमंत्री मोदी जी के ही सिर को तन से अलग करने का दृश्य दिखाती है या सर तन से अलग कर देती है। ये किस प्रकार की मानसिकता है? अब कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान की और इस प्रकार के आतंकी जिहादियों की भाषा बोलने लग गई है। ये तस्वीर जो है ये कांग्रेस के वेरीफाइड एक्स हैंडल से की जाती है और इस तस्वीर के पोस्ट करने के बाद एक बहुत बड़ा सिग्नल शत्रु देश पाकिस्तान में दिया जाता है। चिंता मत करो, भारत के अंदर मीर जाफर, तुम्हारे समर्थक सब उपस्थित हैं। आप देखिए इस तस्वीर में क्या प्रतिबिंबित है। ये शरीर है, सर नहीं है। सर तन से जुदा आज लश्करे पाकिस्तान कांग्रेस की विचारधारा, आधारशिला, उनका चरित्र बन गई है। तो पहलगाम हमले को लेकर राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस के एक्स हैंडल से ये तस्वीर जारी की गई है। प्रधानमंत्री मोदी को गायब दिखाया गया है, सिर गायब है प्रधानमंत्री मोदी का इस तस्वीर में, और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने भी पलटवार किया है। विकास पांडे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर चर्चा के लिए। विकास जी, ये जो तस्वीर जारी की है, कांग्रेस पार्टी के एक्स हैंडल पर तस्वीर सामने आई है, मोदी जी गायब नजर आ रहे हैं, मोदी जी का सर नजर नहीं आ रहा है, क्या कहेंगे इन पर? बहुत बहुत धन्यवाद अदिति जी। अदिति जी, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी अपना चाल चरित्र, चेहरा प्रदर्शित करती हुई नजर आ रही है, आप देखिए किस तरीके के उनके नेता पहलगाम हमले के बाद लगातार बयान पर बयान दे रहे हैं और भारत को ही असहज नहीं कर रहे हैं, परंतु इस देश को भी असहज करने का काम, भारत की सरकार को असहज करने का काम कांग्रेस पार्टी बार बार कर रही है। ये कोई नया मौका नहीं है। आप याद करिए कांग्रेस पार्टी के 2024 के चुनाव से पहले पाकिस्तान के मंत्री ने किस तरीके से कांग्रेस पार्टी की वकालत की थी और कांग्रेस पार्टी की सरकार में आने की दुआ की थी। ये कांग्रेस पार्टी का पाकिस्तान के साथ जो पुराना प्रेम है वो जग जाहिर है। शायद इसीलिए कांग्रेस पार्टी को हम लोग हमेशा से कहते हैं तुष्टीकरण की पार्टी है
और एक वर्ग विशेष को आगे बढ़ाने वाली पार्टी है। आप देखिए सिद्धरमैया जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री अदिति जी कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, वो कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ हमें युद्ध नहीं करना चाहिए। आप देखिए किस तरीके की भाषा का उपयोग कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री। कांग्रेस पार्टी के कर्नाटक के आबकारी मंत्री कहते हैं कि जो गोली चलाने आएगा वो गोली मारेगा, वो धर्म थोड़े ना पूछेगा। ये वकालत है आतंकवादियों की जो आज कांग्रेस पार्टी कर रही है, और ये विरासत में मिला है कांग्रेस पार्टी को। चाहे आतंकवादियों की रहनुमाई करने की बात हो, चाहे आतंकवादियों के एनकाउंटर पर आंसू बहाने की बात हो, और जिस तरीके से इंडियन मुजाहिदीन का एक दूसरा चेहरा बनकर के उभरी है कांग्रेस पार्टी। इंडी गठबंधन उसी इंडियन मुजाहिदीन से प्रेरित है, और शायद इसीलिए सरतन से जुदा की जो पद्धति इंडियन मुजाहिदीन की थी वही आज कांग्रेस पार्टी ने अडॉप्ट की है, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ इस तरीके की घिनौनी हरकत की। ये कांग्रेस पार्टी का चाल चरित्र चेहरा प्रदर्शित कर रही है अदिति जी। बिल्कुल विकास जी, ये तस्वीरें बेहद शर्मसार करने वाली तस्वीरें हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए राहुल गांधी की, तो वो लगातार ये कह रहे थे कि हम जो है सरकार के साथ खड़े हैं। इस आतंकी हमले की निंदा की थी उन्होंने, और कहा था कि सरकार का जो भी कदम होगा उस पर हम सरकार के साथ खड़े हैं। और उसके बाद जो तमाम नेता हैं, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं कांग्रेस पार्टी के, वो इस तरीके की बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए मैं फिर कहता हूं आपको कि ये कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से आया है। इसे कांग्रेस पार्टी नकार नहीं सकती जी। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी एक विदेशी साजिश है जो समय समय पर उजागर होती रही है। संसद से पहले चाहे राफेल डील के ऊपर सवाल हो, राहुल गांधी विदेश जाते हैं और यहाँ संसद सत्र चालू होता है, राहुल गांधी एक नया प्रोपेगेंडा रच करके आते हैं। राहुल गांधी विदेश जाते हैं, अडानी के ऊपर हिंडनबर्ग रिपोर्ट प्रकाशित करता है, और देश को एक अजीब तरीके के माहौल में ले जाने की विकास पांडे जी हमारे साथ, विकास अग्रहरी जी भी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आपका। ये जो तस्वीर है आपके ऑफिशियल एक्स हैंडल पर जारी की गई है, प्रधानमंत्री मोदी का सर नहीं दिख रहा है इसमें, इस पर क्या कहेंगे आप? क्या साबित करना चाहती है कांग्रेस पार्टी इस तस्वीर के जरिए? आप अगर उस तस्वीर को गौर से देखेंगी तो वो एक जवाबदेही की तस्वीर होती है। जब जवाबदेही दिखाने की जरूरत होती है तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना चेहरा छुपा लेते हैं। कांग्रेस पार्टी ने मांग की थी कि पार्टी मीटिंग में, पार्लियामेंट में जो भी हम लोग बैठेंगे सब लोग साथ में आकर के बैठें, प्रधानमंत्री जी भी उसमें शामिल हो, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने अपना चेहरा छुपा लिया। हम वही चीज तो कह रहे हैं जो प्रधानमंत्री कर रहे हैं, लेकिन अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी अपनी बात तो नहीं करती है कि आतंकवादी हमला होने के 2 घंटे बाद जाति पूछा धर्म नहीं का घिवली आर्ट इन बेशर्मों ने जो जारी किया था, ये तो किसी ने नहीं किया था। जो इन्होंने 2 घंटे में ही जो राजनीति चालू कर दी, जाति पूछा धर्म नहीं, सबको पता है धर्म पूछ करके गोली मारी गई है, सबको पता है, हर व्यक्ति इस चीज को कह रहा है, कांग्रेस पार्टी भी इस चीज को कह रही है, हर व्यक्ति ये चीज कह रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो बेशर्मी की उस पर भारतीय जनता पार्टी खामोश है, उस पर कोई जवाब नहीं, कोई सवाल नहीं। कांग्रेस ने एक पोस्टर जारी किया, नरेंद्र मोदी ने जो हरकत की है, नरेंद्र मोदी जी जो ऑल पार्टी मीटिंग से गायब रहे, उन्होंने अपना चेहरा नहीं दिखाया। क्या नरेंद्र मोदी जी 140 करोड़ जो जनता ने उनको चुना है देश का विकास जी, राहुल गांधी तो कह रहे थे कि हम सरकार के साथ खड़े हैं, हर कदम पर सरकार के साथ खड़े हैं। ये जो पूरा हमला हुआ, आतंकी हमला, उस पर कोई ऐसी हरकत नहीं की जानी चाहिए, कोई राजनीति नहीं की जानी चाहिए, तमाम बयानबाजी सामने आई। उसके बाद ये तस्वीर किस लिए? ये तस्वीर इसलिए कि जब ऑल पार्टी मीटिंग में हमने नरेंद्र मोदी जी को बुलाया, नरेंद्र मोदी जी ने चेहरा छुपा लिया। नरेंद्र मोदी जी ने चेहरा छुपा लिया तो हमने भी उनके छुपे हुए चेहरे के साथ में फोटो वायरल कर दी, हमने एक आर्ट बना दिया। क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी जिस नैरेटिव के साथ में मैदान में आती है, जिस विकास जी सर्वदलीय मीटिंग तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बुलाई थी ना, मोदी सरकार ने बुलाई थी। सर्वदलीय मीटिंग, आपको थोड़ा सा दुरुस्त हो जाना चाहिए आपके सवाल को। कांग्रेस पार्टी की मांग पर लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी की मांग पर विकास पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए। विकास जी जवाब दीजिए इस बात का। देखिए मुझे लगता है कि इस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए एक नया प्रोपेगेंडा रचा जा रहा है। इससे पहले भी कई बार सर्वदलीय बैठकें हुई हैं। मुझे लगता है कई ऐसी बैठकों में ना मनमोहन सिंह जी शामिल हुए, ना पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री शामिल हुए।
दूसरी चीज, पूर्व इस के लोग तरीके नहीं के शामिल होंगे विषय तो आप पर भी नहीं होंगे। सबसे जिम्मेदार पूर्व के लोग व्यक्ति है तो आतंकवाद देश का जैसी रक्षा मंत्री, महत्वपूर्ण घटना पर देश का गृह मंत्री। वॉकआउट आप कर गए। सुनिए सर, आप सुनिए सर, आप सुनिए सर, अग्रणी जी, मेरा निवेदन है और संयम के साथ सुनिए और जवाब दीजिए। ये देश आपसे जवाब मांग रहा है कि जब भी आपको देश के साथ खड़े होने का अवसर मिलता है, आप हमेशा आतंकवादियों के साथ और पाकिस्तानियों के साथ खड़े नजर आते हैं। आप अपनी मानसिकता ये कांग्रेस पार्टी का दोहरा चरित्र है। सर्वदलीय बैठक में मोदी जी की नुमाइंदगी न होने से आप इसे जस्टिफाई नहीं कर सकते, आपको जस्टिफाई नहीं कर सकते। देश के रक्षा मंत्री उस बैठक में थे, देश का गृह मंत्री उस बैठक में था, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उस बैठक में थे, उस बैठक में थे। लेट मी फिनिश। क्या सोनिया गांधी थी उस बैठक में? मुझे बताइए, थी बैठक में? नहीं थी। तो ये मुझे लगता है कि खामोखा केवल और केवल इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए और अपने कृत्य से, आदित्य जी, बहुत घिनौनी हरकत आज कांग्रेस पार्टी ने की है और कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कांग्रेस का हाथ आतंकवादियों के साथ, पाकिस्तानियों के साथ। ये पहला मौका नहीं है इनके नेता। विकास अग्रहरी जी, ये जो तस्वीर है इसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं फिलहाल तो, लेकिन ये भी नहीं सर, ये भी जानकारी दें, पाकिस्तान में बैठे आतंकी आका जब इस तस्वीर को देखेंगे तो उनके पास क्या मैसेज जाएगा सर? उनके पास हम उनको मैसेज नहीं दे रहे हैं, हम देश की जनता को मैसेज दे रहे हैं। क्या जाएगा ये जानकारी? उनके पास ये मैसेज जाना चाहिए प्रधानमंत्री जी के माध्यम से। प्रधानमंत्री जी सर्वदलीय बैठक में बैठे होते और उसी गर्वीले चेहरे के साथ में ऑल पार्टी मीटिंग को संबोधित करते हुए कहते, डंके की चोट पर आप सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और देश की 140 करोड़ जनता को मैं बता रहा हूं कि ईंट से ईंट पाकिस्तान की बजा दूंगा, ऐसा करारा जवाब दूंगा कि पाकिस्तान की 7 पीढ़ियां याद करेंगी। हम तो ये उम्मीद किए बैठे थे नरेंद्र मोदी जी ऐसा कुछ बोलेंगे, हम तो बस इतना ही चाहते थे कि हमारा प्राइम मिनिस्टर ऐसा कुछ बोले, लेकिन हमारा प्राइम मिनिस्टर हमको अपनी जो जवाबदेही है उसको देने के बजाय वो एक चुनावी रैली में व्यस्त हो गए। उनको चुनाव ज्यादा प्यारा है, उनको वोट ज्यादा प्यारा है, उनको बिहार के लिए रैली करनी है, वो निकल गए वहां पे। जब वो निकल गए उसके बाद आपको शायद पता होगा कल हमारे नेता ने संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन श्री राहुल गांधी जी ने जब ये मांग की कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए, सरकार फिर मुंह फेर रही है। जब सरकार मुंह फेर रही है तो हम उसको जब जनता को दिखाएंगे कि सरकार अपना मुंह नहीं दिखाना चाहती है, सरकार चर्चा नहीं करना चाहती है, भाजपाइयों को मिर्ची लग जाती है। विकास पांडे जी, क्या सरकार अपना मुंह फेर रही है इस बात से? सर्वदलीय बैठक के बाद अब जब कांग्रेस मांग कर रही है, विपक्षी दल जब मांग कर रहे हैं कि विशेष सत्र बुलाना चाहिए संसद का, क्या इससे मुंह फेरा जा रहा है? आदित्य जी, एक वाक्य मैं आपको 2 वाक्य बताता हूँ और मुझे लगता है मेरे अग्रहरी साथी जी की आंखें भी खोलेगा और पूरे देश की आंखें खोलेगा। एक वाक्य बताता हूं, जब इस देश में संसद के ऊपर हमला हुआ और उस हमले से पहले इस देश में अटल जी के नेतृत्व में हमने परमाणु परीक्षण किया, पोखरण का वो परमाणु परीक्षण। जब पोखरण का परमाणु परीक्षण किया और उसके बाद अमेरिका ने भारत के ऊपर तमाम आर्थिक प्रतिबंध लाद दिए, देश के साथ खड़े होने की जगह कांग्रेस पार्टी के नेता का ऑफिशियल स्टेटमेंट है जो संसद के अंदर दिया कि इस देश को परमाणु परीक्षण की आवश्यकता क्या थी। ये कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल स्टेटमेंट है। डरिए मत विकास अग्रणी जी, डरिए मत, पहला परमाणु डरिए मत अग्रणी जी, इनसे कहिए, इनके चाल चरित्र चेहरे की मैं अभी मैं खोल दूंगा पोल, कुछ भी बकते रहते हैं। खोल दूंगा कि मोदी जी अगर सर्वदलीय बैठक में नहीं जाएंगे तो ये उनके सर तन से जुदा की फोटो जारी कर देंगे, सर तन से जुदा कर देंगे मोदी जी अगर सर्वदलीय बैठक में नहीं जाएंगे। पांडे जी, विकास अग्रहरी जी, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो पहलगाम आतंकी हमले को राजनीति जो है वो लेकर, आतंकी हमले को लेकर राजनीति लगातार जारी है। जहां एक तरफ विपक्ष ये कह रहा था पहले कि वो हर कदम पर सरकार के साथ खड़ा है, वहीं अब कांग्रेस के एक्स हैंडल से ये तस्वीर सामने आई है जहां पर आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर लगाई गई है और सर गायब किया गया है। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने भी कांग्रेस को घेरा है और कहा है कि ये सर तन से जुदा वाली हरकत कांग्रेस पार्टी के द्वारा की गई है।